दोस्तों, कुरान पाक की सूरह जुमा की आयत 6 के अंदर अल्लाह पाक फरमाते हैं कि कह दीजिए कि बेशक मौत जिससे तुम फरार होते हो वो बहुत जल्द तुम्हें मिलने वाली है। फिर तुम इसकी तरफ लौटाए जाओगे जो गैब और हाजिर को जानने वाला है। फिर वो तुम्हें जतलाएगा जो अमल तुम करते थे। इसके बाद सूरह निसा की आयत 78 के अंदर अल्लाह पाक फरमाते हैं कि तुम जहां कहीं भी हो मौत तुम्हें पा लेगी, ख्वाह तुम मजबूत किलों में ही क्यों ना हो। यानी अल्लाह ताला की पैदा करदा हर जिंदा चीज को एक रोज मौत आनी है। ये एक ऐसी हकीकत है जिससे कोई भी शख्स इनकार नहीं कर सकता। दुनिया में आपको कुरान पाक की तालीमात, अंबिया कराम और हर तरह की दीनी तालीमात का इनकार करने वाले लोग मिलेंगे जो सजा और जजा और जन्नत और दोज़ख को भी नहीं मानते होंगे। आपको एथियस्ट मिलेंगे जो खुदा के वजूद पर यकीन ही नहीं रखते और इस दुनिया और कायनात की तख्लीक को महज एक इत्तफाक या कोई हादसा करार देते हैं। लेकिन इन सब लोगों में से कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं है जो मौत का इनकार कर सके, क्योंकि मौत एक अटल हकीकत है जिससे कोई भी शख्स फरार इख्तियार नहीं कर सकता और ना ही बच सकता है, जिसका मुशाहिदा हर रोज इंसान अपनी आंखों से करता है। दोस्तों, पैदा करना और मौत देना एक खुदा इख्तियार है जिस पर इंसान का कोई कंट्रोल नहीं, मगर फिर भी मजहब बेजार साइंसदानों ने इस खुदाई इख्तियार को हासिल करने के लिए भी बेइंतहा कोशिश की। कई दवाइयां ईजाद की गई, इंसानों को फ्रीज करके भी देख लिया, डीएनए के अंदर बदलाव करके भी देख लिए, लेकिन आज तक कोई भी एक साइंसदान भी मौत से राय फरार इख्तियार करने का तरीका ढूंढ ही नहीं पाया। क्योंकि हर एक साइंटिस्ट को आखिर के अंदर जवाब मिला तो सिर्फ एक, यानी सूरह आले इमरान की आयत कि हर जान को मौत चखनी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या मेडिकल साइंस इंसान को वाकई जिंदगी वापस लौटा सकती है? क्या आज नहीं तो फ्यूचर के अंदर ऐसा कभी पॉसिबल है? क्या होगा अगर फ्यूचर के अंदर हम इंसान किसी तरह से इन तजर्बात के अंदर किसी हद तक कामयाब हो जाएं और खुदा की तरह हमेशा के लिए अमर हो जाएं? आप मानो ना मानो, यकीनन ये सवाल हर इंसान के जहन में कभी ना कभी जरूर आता होगा और किसी साइंस परस्त के दिमाग में तो ये किसी खून की तरह दौड़ता है, जिसके नजदीक इंसानी जिस्म सिर्फ एक गोश्त का टुकड़ा और सेल्स और टिश्यू से मिलकर बना हुआ एक जिस्म ही तो है, जिसको मरने के बाद अगर वापस जिंदा कर लिया जाए तो इंसानी जिस्म पहले की तरह ना सिर्फ चलने लगेगा बल्कि हमेशा के लिए इससे मौत भी खत्म हो जाएगी। क्योंकि एक साइंस परस्त के नजदीक रूह नाम की तो कोई चीज मौजूद ही नहीं होती। ऐसा ही एक ख्याल 1934 में एक अमरीकी डॉक्टर रॉबर्ट ई कार्निश के दिमाग में आया, जिसने एक मुर्दा इंसान को दोबारा वापस जिंदा करने की कोशिश की। डॉक्टर रॉबर्ट का मानना था कि आमतौर पर इंसान की मौत दिल के काम करने की वजह से, यानी कि दिल के बंद होने की वजह से, खून की सप्लाई रुकने की वजह से हुआ करती है। लिहाजा अगर किसी जिस्म के अंदर खून का बहाव एक बार फिर से वापसी शुरू किया जा सके तो इस मुर्दा जिस्म को वापस जिंदा किया जा सकता है। इस तजर्बे के लिए उन्होंने कुछ मुर्दा मरीजों को चुना, उनके जिस्म के अंदर एंड्रोलिन नामी केमिकल को इंजेक्ट किया ताकि इनका खून पतला हो सके और इनके जिस्म में वापस खून के बहाव को तैयार किया जा सके। इसके बाद वो मरीज को एक सीसा की तरह दिखने वाले बेड पर लिटाकर तेजी से हिलाता था ताकि जिस्म में खून का बहाव वापस शुरू हो सके। लेकिन काफी अरसे तक ऐसा करने के बावजूद किसी भी मुर्दा शख्स के अंदर कोई भी बदलाव नहीं देखा जा सका। लेकिन इसने फिर भी हार नहीं मानी और अब की बार ये तजर्बा इसने कुत्तों पर करना शुरू किया, जिसके लिए इसने 5 कुत्ते मुंतखब किए। अपने तजर्बात के दौरान 3 कुत्तों के दिमाग के अंदर कुछ हलचल हुई जबकि बाकी 2 मुर्दा ही रहे। इसके बाद अमेरिकन हुकूमत ने इस तरह के तजर्बात पर पाबंदी लगा दी, क्योंकि इनके मुताबिक जानवरों के साथ ऐसा रवैया अपनाना बहुत ही गैर इंसानी अमल है। लेकिन इसके बाद 1940 में ही एक कुत्ते के सर को अलग करके इस पर ऐसा ही तजर्बा फिर से किया गया, जिसमें कुत्ते के दिमाग के अंदर एक ताज़ा खून एक मशीन के जरिए, जिसका नाम था ऑटो इंजेक्टर, इसकी मदद से इसके दिमाग के अंदर दोबारा से खून को सप्लाई किया गया, जिससे कुत्ते के सर के अंदर मामूली हलचल देखी गई, जिसे साइंस की जबान में रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन कहते हैं। इस तजर्बे की वीडियो आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगी, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक और दिल को दिला देने वाली वीडियो है। लिहाजा अगर आप कमजोर दिल वाले हैं तो इसको हरगिज मत देखिएगा। इसी वजह से इन तजर्बात पर आइंदा के लिए पाबंदी लगा दी गई, क्योंकि ऐसा करना एनिमल अब्यूज में आता है, जो कि मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी और जुर्म है। इसके बाद हाल ही में एक बार फिर से तजर्बा किया गया, जिसमें सूअर के दिमाग को कुछ मिनट्स के लिए जिंदा रखने का दावा किया गया। लेकिन इन तमाम तजर्बात को जो जानवरों पर किए गए, इनमें से सिर्फ जानवरों के दिमाग पर ही तजर्बात हुए, इनके पूरे जिस्म पर नहीं। और ऑब्वियसली सी बात है कि अगर किसी जानवर के दिमाग को किसी तरह से जिंदा कर लिया जाए तो वो बॉडी को भी जिंदा कर सकता है। इसीलिए इन जानवरों के दिमाग के अंदर ही खून को जारी करने की कोशिश की गई, जिसके अंदर वो किसी भी तरह से कामयाब नहीं हुए, क्योंकि ना तो इन जानवरों का दिमाग ठीक से काम करता है और ना ही ये जांचने का मौका मिलता है कि इनके अंदर क्या हलचल हुई। इसीलिए इन तजर्बात को नामुमकिन मान लिया गया कि सारे जिस्म के अंदर खून जारी करके जिस्म को जिंदा करना नामुमकिन है।
اور ایٹ دی اینڈ ان سائنٹسٹ کے پاس یہ ریزلٹ نکلا کہ صرف جسم کا مردہ ہونے کا تعلق فزیکل جسم کے ساتھ ساتھ کسی روحانی دنیا کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے۔ دوستو، زندگی اور موت قدرت کا قانون ہے۔ کسی مرے ہوئے شخص کو واپس لانا یا زندہ کرنے کی کوشش کرنا قدرت کے قوانین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا ہے۔ اس لیے آج کے دور کے اندر اس طرح کے تجربات کو انیتھیکل یعنی غیر اخلاقی اور غیر قانونی مانا جاتا ہے۔ اور یہ بات تو طے شدہ ہے کہ انسان نہ تو موت کو ختم کر سکتا ہے، نہ اسے ٹال سکتا ہے، اور نہ ہی اپنی عمر کو کسی طرح سے بڑھا سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی انسانی فطرت اسے ایسے تجربات یعنی خدائی طاقتوں کے حصول کے لیے نت نئی کھوجوں پر مجبور کرتی رہتی ہے، جس کا تذکرہ وہ آب حیات جیسی کہانیوں کے اندر سنتا چلا رہا ہے۔ اس کی سادہ سی مثال میڈیکل سائنس کے اندر حالیہ سٹیم سیلز کا تصور ہے، جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ عمر گزرنے کے ساتھ انسانی سیل جو بوڑھا ہو جاتے ہیں، اگر انہیں پھر کسی طرح سے جوان کر دیا جائے تو یہ انسانی زندگی کو بڑھا سکتے ہیں۔ لیکن حقیقت کے اندر موت کو بھی سائنس آج ایک حقیقت مانتی ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ دوستو، موت ایک ایسا عمل ہے جس میں انسان اپنی دنیاوی زندگی گزارنے کے بعد اپنے اعمال کا اللہ تعالیٰ کو جواب دے ہوتا ہے۔ آپ ذرا امیجن کر کے دیکھیں کہ اگر فرعون مصر جو کہ ظالم ترین بادشاہ تھا، اگر اس کو کسی طرح سے موت نہ آتی یا وہ امر ہوتا تو وہ انسانیت پر کس طرح سے مزید قہر ڈالتا، آپ اس کو امیجن کر سکتے ہیں۔ کیا دنیا کے اندر ظلم کرنے والے، کئی سو قتل کرنے والے، لوگوں کا حق مارنے والے، انسانیت کی تذلیل کرنے والے اگر ہمیشہ کے لیے زندہ ہو سکتے تو کیا اس پوری کائنات کا نظام درم برم نہ ہو جاتا؟ اپنی خواہش اور خوشی سے بھلا آج کے دور کے اندر کون مرنا چاہتا؟ اور سب سے بڑھ کر کہ اگر اس طرح کی کوئی طاقت کسی شخص کو حاصل ہو سکتی تو کیا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب اور پیارے بندوں کو یعنی کہ انبیاء کرام کو یہ طاقت حاصل نہ ہوتی؟ لیکن تاریخ کے اندر ہمیں ایسا کچھ سننے کو نہیں ملتا، جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان مستقبل کے اندر بھی جتنے بھی تجربات کر لے، موت کو کبھی شکست نہیں دے سکتا۔ قیامت کے روز جب جہنمی لوگوں کا اور نیک لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا، یعنی جہنمی لوگ جہنم کے اندر چلے جائیں گے اور جنتی لوگ اپنے جنتی محلوں کے اندر ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ موت کو حکم دے گا تو وہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک مینڈے کی شکل کے اندر لائی جائے گی جسے قربان کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد جنت اور جہنم کے لوگوں سے کہا جائے گا کہ آج کے بعد موت کو ختم کر دیا گیا ہے، یعنی اب جہنمی ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے اور جنتی ہمیشہ کے لیے جنت میں۔ اس سے پہلے موت کو شکست دینا ممکن نہیں ہے، کیونکہ نظام قدرت ہے کہ ہر زندہ چیز کو موت آنی ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ ایون کہ خود مالک الموت کو بھی موت آنی ہے، جو کہ تمام انسانیت کی روح قبض کرتے ہیں۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا اور اس سے کچھ نیا جاننے کو ملا تو اسے لائک کیجئے، اور مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔